अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर महमूद सिद्दीकी, आई एम होम्योपैथिक कंसल्टेंट। फ्रेंड, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने पूरा देखना है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले उसका नाम है सार्कोपीनिया। आज हम जानेंगे व्हाट इज सार्कोपीनिया, इट्स काजेज, इट्स साइन एंड सिम्टम, इट्स प्रिवेंशन एंड इन द एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। फ्रेंड, जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं, कैंडी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट कि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें टाइमली मिल सके। सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया इज ए एज रिलेटेड डिजीज। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेसिव जो है मसल लॉस होता है और साथ जो स्ट्रेंथ है वो इसकी कम होती जाती है। बेसिकली इसको हम एट्रोफी या डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल भी कहते हैं, क्योंकि जो आपके न्यूरोमस्कुलर जो है जंक्शन है उसमें भी जो है वो वीकनेस हो जाती है, जिस वजह से सार्कोपीनिया का प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काजेज ऑफ द सार्कोपीनिया। सार्कोपीनिया की बहुत सारी काजेज हैं, लेकिन इसकी जो लीडिंग काजेज हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। जो इसकी सबसे पहली काज है वो है डेफिशिएंसी ऑफ द प्रोटीन। जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो आपके जो मसल हैं, चाहे वो आपके थाई के मसल हैं, आपके बाजू के ये मसल हैं और आपकी जो लिम्स हैं, ये सब में वीकनेस होना शुरू हो जाती है। बेसिकली क्या होता है कि इनमें डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। आपके जो डिक्लाइन इन हार्मोन एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है इसमें डिक्लाइन होती है, जिस वजह से जो है वो आपकी जो मस्कुलर ग्रिप है वो कम होना शुरू हो जाती है। बेसिकली ये एक क्योंकि एज से रिलेटेड डिजीज़ है, तो स्पेशली जब बंदा 60 ईयर्स का होता है, जब एज 60 ईयर को टच कर जाती है, इससे अबव होना शुरू हो जाती है, तो एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपके जो मसल्स हैं वो आपके चाहे वो थाई के हैं, चाहे आपके आर्म के हैं या आपके शोल्डर मसल्स हैं, इसमें क्या होता है कि डिक्लाइन शुरू हो जाता है, एट्रोफी शुरू हो जाती है। अब एट्रोफी जब शुरू होती है साथ ही डीजनरेशन शुरू हो जाता है स्केलेटल मसल्स का, जिस वजह से जो मसल हैं वो लूज़ होना शुरू हो जाते हैं। उनकी स्ट्रेंथ बेसिकली जो है वो कम हो जाती है। इनकी क्वालिटी प्लस स्ट्रेंथ, ये दोनों चीज़ें इनकी रिड्यूस होती हैं और इसके साथ जो है ग्रिप है, किसी चीज़ को होल्डिंग पावर जिसे हम कहते हैं, ये ग्रिप कहते हैं, वो भी बहुत लूज़ होना शुरू हो जाती है। तो ये भी इसकी एक मेजर काज है। इसके अलावा लॉस ऑफ मोबिलिटी, यानी कि अगर आपकी हरकत कम है, यानी कि फिज़िकल इनएक्टिविटी अगर है आपकी ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा आप ओबेज हैं या आप इतनी मूवमेंट आप नहीं करते, तो वो भी एक मेजर काज है सार्कोपीनिया की। जो लोग देखने में है कि एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करते हैं या अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, उनमें सार्कोपीनिया जो है वो लेट उनमें ये चीज़ें डेवलप होती हैं, ये सिम्टम। लेकिन जो बिल्कुल ही फिज़िकली इनएक्टिव हैं या बिल्कुल ही वो बैठ के काम करना और बॉडी बिल्कुल ही यानी कि हरकत नहीं करती और डल से रहते हैं, तो उनमें ये सिम्टम जो है वो ज़्यादा देखने में आई हैं। इसके अलावा माल न्यूट्रिशन, यानी कि जो आपकी न्यूट्रिएंट हैं, जो आपको प्रॉपर जो चीज़ें आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं, आपको एक हेल्दी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, अगर वो आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते तो उस वजह से भी ये सार्कोपीनिया का प्रॉब्लम आ जाता है। उसके अलावा सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनएक्टिव रहना बॉडी का और कोई हरकत ना करना और बहुत लेजी सी लाइफ गुजारना, तो भी एक रीज़न है। इसके अलावा सीकी डे की वजह से भी होता है, यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है अगर ये भी रही है तो वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है सार्कोपीनिया में। तो ये बेसिकली ये इसकी लीडिंग काजेज़ हैं। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द सार्कोपीनिया। तो सार्कोपीनिया की प्रिवेंशन के लिए जो सबसे मैं आपको कुछ टिप्स बता देता हूँ। सबसे जो पहली चीज़ है वो है रेगुलर एक्सरसाइज। जो बंदा 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक डेली एक्सरसाइज करता है वो बहुत सारी बीमारियों से जो है वो महफूज रहता है और फिजिकली भी वो अपने आप को फिट एंड स्ट्रॉन्ग फील करता है। इसके अलावा यानी कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है। लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन की जाए, वो डाइट के हवाले से भी है और फिज़िकली जो है किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने की वजह से भी है। तो इसके अलावा जो डाइट में अगर देखा जाए तो रेड मीट बहुत अच्छा है और इसके अलावा फ़िश बहुत ज़रूरी है, उसमें ओमेगा 3 भी होता है। इसके अलावा जो नट्स हैं जिसमें पिस्ता आ जाता है, बादाम आ जाते हैं, पीनट आ जाती है और इसके अलावा एग है और मिल्क है, ये चीज़ें फुल ऑफ प्रोटीन हैं और ये जो मस्कुलर जो है प्रोटीन जो हमारी रिक्वायरमेंट है बेसिकली, तो वो इन चीज़ों से फुलफ़िल होती है। तो ये अपनी डाइट में शामिल करें, साथ एक्सरसाइज करें और अपना जो लाइफस्टाइल है उसमें मॉडिफिकेशन लाएं और अपने आप को इम्प्रूव करें, तो इससे आपका जो है सार्कोपीनिया का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। बेसिकली जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि सार्कोपीनिया चूँकि एज रिलेटेड डिजीज़ है, इसे आप ख़त्म तो नहीं कर सकते,
बट ये है कि इसको आप डिले कर सकते हैं, इसे आप इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं और किसी हद तक थोड़ा सा इसे रिवर्स कर सकते हैं थ्रू योर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज एंड योर डाइट प्लान। तो इन पे अगर अमल किया जाए तो काफ़ी हद तक सार्कोपीनिया पे कंट्रोल किया जा सकता है। मैं आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट का बता देता हूँ कि पर डे बंदे को कितनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है जनरली। तो 1.6 से लेके 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ द बॉडी वेट, यानी कि ये पर डे रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे का 60 केजी वेट है तो अगर 60 केजी को मल्टीप्लाई किया जाए 1.6 से लेके 1.8 ग्राम पर केजी ऑफ द वेट के साथ, तो ये तकरीबन बनता है 96 to 108 जो है ग्राम पर डे उसकी जो है वो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की। तो इसको भी थोड़ा सा मॉनिटर करें, इसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन को लें, तो इंशाल्लाह ताला जो है आपका जो सार्कोपीनिया का प्रॉब्लम है ये 60 की एज पे जाके काफ़ी हद तक कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा और ये प्रोसेस डिले हो जाएगा। फ्रेंड्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी ट्रीटमेंट ऑफ द सार्कोपीनिया। तो सार्कोपीनिया के ट्रीटमेंट पहले मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसकी आपने इंटेक बढ़ानी है। नंबर 1 पे आपने विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी, नंबर 2 पे आपने ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी, और नंबर 3 पे आपने अमीनो एसिड्स। ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके जो मस्कुलर एट्रोफी है ये उससे रोकते हैं। उसके अलावा जो आपके जो स्केलेटल मसल की जो ग्रिप है वो लूज़ नहीं होती है, मसल जो है वो ढीले डाले नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंटेक को आप बढ़ा दें। अभी नाउ लेट्स टॉक अबाउट द होम्योपैथिक मेडिसिन। तो इन होम्योपैथी देयर आर न्यूमरस होम्योपैथिक मेडिसिन व्हिच आर बीइंग प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम ऑफ द पेशेंट। तो here I will highlight 2 homeopathic medicine which are very beneficial for the treatment of sarcopenia। तो जो नंबर 1 पे मेडिसिन है वो बेसिकली टैबलेट फॉर्म में है, उसका नाम है मैगफास्ट 6X। ये किसी भी अच्छी ब्रांड की ले लें। इसकी मैं आपको डोजेज बता देता हूँ। इसकी आपने 4 गोलियाँ दिन में 3 दफ़ा आपने लेनी है, यानी कि TDS लेनी है, सुबह दोपहर शाम। तो बहुत ही इफेक्टिव है। इसके साथ जो दूसरी जो मेडिसिन है वो लिक्विड फॉर्म में यानी कि डाइल्यूशन फॉर्म में, उसका नाम है रस्टाक्स 200। ये 200 पोटेंसी में लें, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी मैं आपको डोजेज बता देता हूँ। 2 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग भी ले सकते हैं, और इसको जो 2 ड्रॉप्स हैं मैं 5 ml वाटर में ऐड करके भी ले सकते हैं 2 टाइम अ डे। ये डोजेज जो है वो डिपेंड करता है कि सीवियरिटी ऑफ द केस कैसा है पेशेंट की, इनके सिम्टम कितनी स्वेयर हैं, उसके अकॉर्डिंगली इसकी रेपिटेशन होती है। मैं जनरली आपको ये डोजेज बता रहा हूँ। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले बेहतर होता है कि आप किसी भी अपने नियर बाय डॉक्टर से आप सलाह कर लें, उससे कंसल्टेशन कर लें और उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन लें। अगर मुझसे प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं या मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पे मेरा नाम और नंबर आ रहा है, आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं और मुझसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक में बात करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।